दोस्तों, आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि स्टेट का लिंक कब आएगा, कब हम अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। बहुत सारे लोगों का त्रुटि को लेकर के कमेंट आ रहा था कि हमारा अभी तक सुधार नहीं हुआ, हमने एप्लीकेशन दिया है। इन तमाम मुद्दों पे आप लोग का कमेंट आ रहा था, लेकिन हमने कल भी आप लोग को वीडियो बना करके बताया कि आप लोग को अब जो है घर बैठे नहीं रहना है। आप लोग को जाना पड़ेगा बीएसईबी ऑफिस, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आज से ही बीपीएससी का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है और 10 तारीख से बीपीएससी का फॉर्म फिलअप होगा। तो अब आप किसके इंतजार में बैठे हैं? ये लड़ाई दोस्तों आपकी अपनी है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आप किसी और के भरोसे रहेंगे, वो व्यक्ति किसी और के भरोसे है, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। आपको खुद घर से निकलना पड़ेगा। आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, आप समझते होंगे सारी बातों को, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लोग ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना करके जाइए, क्योंकि जब तक आप नहीं जाइएगा तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और आप अकेले भी नहीं जाइएगा, अकेले भी जाइएगा तो भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी वहां पे, क्योंकि अकेले हैं। अकेले इंडिविजुअल की प्रॉब्लम कौन सुनता है? इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट से आपको जो राहत मिलेगी वो यहाँ राहत दिया जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि बिना कोर्ट गए, कोर्ट का एक लंबी प्रक्रिया है, बिना कोर्ट गए आप चाहते हैं बोर्ड ऑफिस से हमको राहत मिल जाए, तो आपको अपने साथी के साथ जाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाना पड़ेगा। कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं, सर आप जाते नहीं हैं, सिर्फ वीडियो बना देते हैं। भाई हमारे जाने से नहीं होगा, हमारे जाने से नहीं होगा, हम जाएंगे, अकेले जाएंगे। आप लोग जाइएगा, सभी लोग साथ में जाइएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग साथ में जाइए। पिछले दिन हम गए थे सचिवालय में आप यकीन मानिए एक भी अधिकारी से मुलाकात नहीं हुआ। नहीं तो वहाँ शिक्षा मंत्री ने भी नहीं थे, वहाँ जो शिक्षा विभाग के सचिव है वो भी नहीं थे, हमारे मुख्य अपर सचिव जो है के पाठक वो भी नहीं थे, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद वो भी नहीं थे, प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है वो भी नहीं थे। यानी कि जितने भी अधिकारी थे कोई वहां पे उपस्थित नहीं थे। सभी लोगों के ऑफिस में गए, लेकिन वहां से पता चला कि सर बाहर गए हुए हैं, फील्ड में गए हुए हैं। तो बार बार ऑफिस जाना और ऑफिस का चक्कर लगाना, और आप समझ सकते हैं कि दूरी, जिनका घर दूरी होता है पटना से, उनके लिए काफी मुश्किल होता है। तो उनका पूरा दिन, और कह लीजिए कि सुबह निकलेंगे तो रात में ही वापस आना होता है। तो इस वजह से आप भी थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन हम अपने चैनल और खुद अपने जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उनके चेयरमैन जो है आनंद किशोर, उनसे मैं अपील करता हूँ कि बच्चों के, अभ्यर्थियों की जो शिकायतें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको देखते हुए जल्द से जल्द सबसे पहले लिंक प्रोवाइड कराया जाए रिजल्ट शीट डाउनलोड करने के लिए, ताकि बच्चे अपना बीपीएससी में जो है अप्लाई कर सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना रिजल्ट डाउनलोड नहीं किए हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। वो पास होते हुए भी, क्वालिफाई होते हुए भी वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक उनके पास रिजल्ट शीट नहीं होगा, क्योंकि इस बार बीपीएससी ने अपीयरिंग को मौका ही नहीं दिया है। तो आप समझ सकते हैं। और जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है उनके लिए तो और भी गंभीर समस्या है। अगर वो जिस सब्जेक्ट में अभी क्वालिफाई है, अगर उस सब्जेक्ट से अगर वो भर देते हैं, और बीपीएससी आप जानते हैं कि जो खबर निकल के आ रही है कि इस बार 3 स्टेज में जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहां से भी अगर आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गलत विषय संयोजन के कारण अगर आपको छांट दिया जाए तो आपके लिए समझ लीजिए कि कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। आप सब कुछ क्वालिफाई करते हुए आपको वहां से निराशा हाथ लगेगी। अगर आप सही विषय संयोजन के साथ अगर बीपीएससी में फॉर्म भरते हैं तो आप उस विषय में स्टेट क्वालिफाई नहीं है, ये भी एक समस्या है। तो इन तमाम समस्याओं को देखते हुए हम आप लोग से एक अपील करते हैं कि आप लोग जितने भी हैं, जिनका भी गलती है, कुछ भी गलती हो, चाहे नाम गलती हो, कैटेगरी गलत हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो, जिनका अब तक सुधार नहीं हुआ, चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो, उन सभी लोगों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस में जाना चाहिए। और एक लोग पिछली बार कमेंट किए थे कि सर ऑफिस में नहीं जाना। सबकी एक प्रक्रिया होती है, ऑफिस में जाने के टाइमिंग होता है, उसके लिए पास इश्यू होता है। हम पिछली बार गए थे सचिवालय तो हमें भी वहां से पास लेना पड़ा था। तो सबकी एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है सचिवालय में जाने में या फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस में जाने में, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जाइए और वहां से अपनी समस्या को वहां पुरजोर तरीके से रखिए, ताकि आपकी समस्या पे कोई ना कोई हल वहां से निकाला जा सके और वहां से चेयरमैन साहब जो है कुछ ना कुछ आप लोग को राहत दें। क्योंकि अब समय बहुत ही कम है, कह लीजिए कम नहीं, समय ही नहीं है।
क्योंकि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया और 14 तारीख तक ही रजिस्ट्रेशन होगा। विलम्ब शुल्क के साथ 17 तक है, तो उसकी हम लोग गिनती नहीं करते हैं, वो स्पेशल केसेज में है। तो 14 तक ही मान के चलिए, और 10 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होगा और 25 तक ही लास्ट डेट है, उसमें विस्तार नहीं होगा, पहले ही कह दिया गया है। और एग्जाम का भी सुन ही रहे हैं कि दिसंबर में एग्जाम होगा, 31 दिसंबर तक रिजल्ट आने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग किसी के भरोसे नहीं रहिए, हम आपसे अपील करते हैं आप लोग भी जाइए, और हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन और एग्जाम कंट्रोलर दोनों लोग से अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि वो परीक्षार्थियों की, जो अभ्यर्थी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी समस्या को सुने और उनकी समस्या को हल करते हुए जो भी समस्या है उसका हल करें, और रिजल्ट का जो है लिंक जल्द से जल्द प्रोवाइड कराए, और हो सके तो एडिट का भी ऑप्शन ऑनलाइन ही मुहैया कराए, ताकि बच्चे घर बैठे एडिट कर सके। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।